हम बचपन से न जाने कितनी बार स्वर्ग के बारे में सुन चुके हैं। लोग कहते हैं कि स्वर्ग में इंसान बहुत खुश रहता है, बहुत अच्छी जिंदगी जीता है। जो दुख है वो धरती पे है। कई अलग धर्म के लोग अलग नाम से उसको पुकारते हैं। कोई कहता है कि जन्नत में हर सुख मिलता है। अंग्रेजी वाले जो क्रिश्चियन लोग हैं उसको हेवन बोलते हैं कि वहाँ पे इंसान बहुत सुकून पाता है। पर वाकई में क्या स्वर्ग होते हैं या बस ये कहानियाँ हैं, किस्सा है? हमें तो कुछ पता नहीं। हमें कैसे पता हो? स्वर्ग में, जन्नत में आप तभी जाते हैं जब आप इस धरती को छोड़ते हैं। जीते जी कोई जाता नहीं है। और मौत के बाद किसने देखा है कि इंसान कहाँ जाता है? कुछ लोग कहते हैं कि मौत के बाद इंसान का तुरंत जन्म हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इंसान को पाप भोगना पड़ता है, पुण्य भोगना पड़ता है। स्वर्ग के रास्ते होते हैं, इंसान वहाँ जाता है, समय बिताता है और फिर वो धरती पे आता है। पर सच क्या है? आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूँ। इसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूँ, क्या सच में स्वर्ग होते हैं क्या? इज देयर रियली हेवन? तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करूँ इससे पहले आप सभी से आग्रह है, प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो। तो कभी कभी समटाइम्स हमें लोग कहते हैं कि स्वर्ग में बहुत इंसान सुकून से जीता है। जो यहाँ पुण्य करता है उसे स्वर्ग मिलता है, जो पाप करता है उसे नरक मिलता है। पर इसमें मुझे संदेह नजर आता है कि लोग कहते हैं कि जो यहाँ पुण्य करता है उसको स्वर्ग या नरक मिलता है, जो पाप करता है उसको नरक मिलता है। कुछ किताबें कहती है कि कर्म फल भोगना पड़ता है। कहाँ? अगर एक इंसान पापी है और बुरा कर्म कर रहा है, अगर इस धरती पे ही उसने पाप भोग लिया तो फिर नरक का मामला क्या रहा? और एक इंसान जो पुण्य कर्म कर रहा है और इस धरती पर ही उसने पुण्य भोग लिया तो स्वर्ग का मामला क्या है? कॉन्ट्राडिक्टरी है ना, कि इस धरती पर आप रहने के बाद कर्म का फल आप भोग रहे हैं और ऊपर से आप अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग में आपको अच्छा जीवन मिलेगा। यहाँ का क्या? और जो बुरा कर रहा है उसको मरने के बाद कहीं ना कहीं नरक में जगह मिलेगी। कभी कभी दिमाग समझ नहीं पाता है। अगर एक पूरा इंसान पूरे जीवन अच्छे कर्म करता रहा और इस जिंदगी में इस धरती पर अगर उसे अच्छा फल नहीं मिला तो वो कर्म क्यों करे? और एक आदमी जिसको मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, वो पूरे जीवन कर्म क्यों करे भाई? एक आदमी जिसको मरने के बाद नरक मिलेगा तो वो क्यों डरे कर्म से? वो तो और गलत कर्म करेगा ना, तो और ज्यादा पाप करेगा। उसे तो किसी का डर ही नहीं होगा। अगर ये बात 100% सही हो जाए कि मरने के बाद जो पापी है वो नरक में ही जाता है और जो पुण्य आत्मा है वो स्वर्ग में जाता है, तो इंसान फिर डरेगा ही नहीं इस धरती पर। ऐसा नहीं होता है दोस्तों कि मरने के बाद आपको कुछ मिलता है। नहीं, इस धरती पर ही मिलता है स्वर्ग और नरक। कोई मरने के बाद स्वर्ग और नरक नहीं होते। जो लॉजिक वाला अगर आप दिमाग लगाओ कि आपने बुरा कर्म किया और आप नरक में भोग के आ गए, तो इस जिंदगी में फिर आपके जीवन में दुख क्यों है? क्यों है बीमारी आपके पास? क्यों है कष्ट आपके पास? फिर 7.5 में दुख क्यों मिलता है?
फिर शनि की दशा या किसी भी चीज में आपको बुरा क्यों होता है? कभी भी आपका एक्सीडेंट क्यों होता है? गलत कर्म का सजा कैसे मिल सकता है जब मरने के बाद ही नरक में भोगना है सब कुछ? और जब पुण्य करने वाले को मरने के बाद ही स्वर्ग मिलेगा, तो ये तो समझ से परे है ना कि पूरा जीवन वो पुण्य करते रहे, गरीबी में जीते रहे। पुण्य करने वाले, सही रास्ते पे चलने वाले को बहुत दुख मिलता है इस संसार में, बहुत कष्ट मिलता है ना। अगर ये बात 100% अगर सही हो जाए कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, तो पूरे जीवन वो सन्यासी की भांति जिएगा। क्या फायदा उसके कर्म का? कभी भी ऐसा नहीं होता है कि मरने के बाद स्वर्ग है या नरक है। ये तो मैं 100% नहीं जानता कि वो मरने के बाद स्वर्ग है या नरक है, पर मैं इतना कहता हूं कि अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो धरती पे ही आपको उसके अच्छे या बुरे फल मिलेंगे, इसी जिंदगी में मिलेंगे या आने वाले बर्थ में मिलेंगे। उसके आधार पे आपको स्वर्ग और नरक नहीं दिया जाएगा। अगर उस आधार पे अगर होने लगे तो धरती में इंसान के अंदर डर खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए इस पूरे जीवन आपने पाप किया है और नरक में आपने सब पाप भोग लिया, फिर धरती पे आएंगे तो आप जीरो से शुरू करेंगे। पीछे का तो सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन किसी को प्यार मिलता है, नहीं मिलता है, किसी की शादी होती है, नहीं होती है, कोई बड़ा बनता है, नहीं बनता है, कोई बीमारी से मर जाता है, कोई बीमारी लेके पैदा होता है। ये सब तब खत्म हो जाना चाहिए था, नरक भोग के आया है, पर ऐसा नहीं होता। जो आप कर्म कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं स्वर्ग है। अगर आपने अच्छे कर्म किया है उसका प्रतिफल आपको प्रकृति देगी, चाहे इस जीवन में दे या अगले जीवन में। अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो उसका भी आपको उत्तर प्रकृति देगी, चाहे अभी दे या 2 साल या 10 साल या अगले जन्म में देगा। अगर ऐसा नहीं होता तो इंसान फिर कर्म करता ही नहीं, फिर वो सोया रहता, फिर वो भगवान की शरण में ही पूरे जिंदगी रहता। क्योंकि सबको पता था कि पूरे जीवन पुण्य करो, भगवान की भक्ति करो, स्वर्ग मिलेगा। फिर कोई इंसान काम नहीं करता। इसीलिए ये स्वर्ग और नरक की जो कहानी है ये किसी ने कही है, पर 100% इसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन कर्म का फल मिलता है। ये जो भगवान को नहीं मानता, नास्तिक है, जो पूजा पाठ नहीं करता, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता, उसको भी पता है कि अगर मैं कोई एफर्ट लगाऊंगा तो उसके परिणाम आएंगे ही आएंगे। न्यूटन का 3rd लॉ भी यही है, टू एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर जो आपने कर्म किया है उसका रिजल्ट आना ही आना है। तो ये मत सोचिए कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो आपको इसी धरती पर जब आपके जीवन में अच्छा समय आएगा तो आपको उसका फल मिलेगा। और अगर आप गलत कर्म कर रहे हैं, गलत कर्म और सही कर्म क्या है आप सभी लोग बखूबी जानते हैं। वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि गलत कर्म क्या है और सही कर्म क्या है। इतना इंसान सबको पता रहता है कि गलत क्या है और सही क्या है। जिसमें किसी का नुकसान हो, किसी को टॉर्चर किया जाए, वो गलत कर्म है। जिसमें किसी का मन को प्रसन्न रखा जाए, खुश रखा जाए, जिससे अभाव हो उसकी मदद की जाए, जिसका दिल आपके कारण हंसे वो पुण्य है, जिसका दिल आपके कारण रोए आपके किए गए कर्मों की वजह से तो पुण्य है। आप अच्छी तरह जानते हैं। तो तब तक के लिए नमस्कार।